बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री जबरदस्त थी। क्या यही केमिस्ट्री जो बाइडेन के साथ भी देखने को मिलेगी? कूटनीति के जानकारों की माने तो निजी रिश्तों के जरिए कूटनीति को आगे बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी ताकत है। एक बार फिर वो ऐसा करने में कामयाब होंगे, क्योंकि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे तब नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात हुई थी अमेरिका में। अब राष्ट्रपति बनने के बाद 3 बार उनकी वर्चुअल समिट हो चुकी है, बातचीत अलग से भी होती रही है और दोनों ही देश इन रिश्तों को और मजबूत करना भी चाहते हैं। सात साल, 7वीं अमेरिका यात्रा, तीसरा अमेरिकी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो ये 7 साल के अपने कार्यकाल में उनका 7वां अमेरिका दौरा है। इन 7 वर्षों में उन्होंने अमेरिका में 3 राष्ट्रपति देख लिए। पहले बराक ओबामा, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त थी। दोनों एक दूसरे को माय फ्रेंड कहकर संबोधित किया करते थे। इन 7 वर्षों में दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जिनके साथ पीएम मोदी के रिश्ते इतने मजबूत हुए कि अमेरिका में हाउडी मोदी जैसा कार्यक्रम हुआ। तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप की गूंज उठी। ट्रंप चुनाव हार गए और अब अमेरिका की कमान जो बाइडेन के हाथों में है। मगर कूटनीति में निजी रिश्ते 2 देशों के रिश्तों पर ज्यादा असर नहीं डालते। वहीं जो बाइडेन के साथ अब तक जितनी भी वर्चुअल मीटिंग हुई, उनमें भारत और अमेरिका तमाम मुद्दों पर साथ खड़े नजर आए। अगर आप बायलैटरल रिलेशनशिप में देखें तो पिछले, स्पेशली जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, अगर आप इसको कंसिडर करें तो पहले 100 डेज में ही काफी इंटेंसिव इंटरेक्शन हुई है। 3 बारी दोनों लीडर्स की आपस में बातचीत हुई, 3 समिट्स हुई। तीनों में प्रधानमंत्री मोदी एक इम्पॉर्टेंट स्पीकर थे और अब ये इन पर्सन समिट हो रही है। अधिकारी बताते हैं कि विदेशी नेताओं के साथ एक खास तरह की केमिस्ट्री बनाकर द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना पीएम मोदी की कूटनीति का एक अहम हिस्सा हो गया है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ मोदी के रिश्तों में व्यक्तिगत केमिस्ट्री अहम रही है। वहीं जहां तक बाइडेन की बात है तो मोदी और बाइडेन एक दूसरे को बखूबी जानते हैं और इसकी झलक कामकाज के स्तर पर देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो चीन को अपनी हद में रख सकता है, और अगर पूरे विश्व को चीन को अपनी हद में रखना है तो भारत एक बहुत बड़ा रणनीतिक उस देश का दोस्त बन सकता है। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं, इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारी चल रही है। क्वाड मीट के जरिए एक संदेश पूरे विश्व को दिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत मिलकर एक शक्तिशाली समूह बन रहे हैं जो चीन की विस्तारवाद नीति या फिर पाकिस्तान हो, इन तमाम देशों की जो एक पूरी नीति है आतंकवाद और आतंकवाद के साए को बढ़ाने की, उन सब पर अंकुश लग सके। वहीं मौजूदा हालात कुछ ऐसे हैं कि भारत अमेरिका की करीबी मजबूरी भी है और जरूरी भी, खास तौर पर जैसे हालात इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। अमेरिका ने मुल्ला बरादर जैसे तालिबानी नेता से बात की जो अब हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, और पाकिस्तान समर्थित हक्कानी गुट पूरी तरह हावी हो गया है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन और रूस भी तालिबान से पींगे बढ़ा रहे हैं और यही अमेरिका के लिए परेशानी का सबब है। उसे ये डर सता रहा है कि कहीं फिर से अफगानिस्तान अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों का गढ़ न बन जाए और एक बार फिर उसे 9/11 जैसी साजिश का शिकार न बनाया जाए। दूसरी तरफ तालिबान के सत्ता में आने से भारत के लिए कश्मीर में अपने हितों को सुरक्षित रखने की भी
चुनौती है। लिहाजा भारत और अमेरिका दोनों के लिए आतंकवाद साझा चुनौती के तौर पर उभरा है। पीएम मोदी ने हाल ही में एससीओ समिट में इस मुद्दे को उठाया था। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया। यकीनन पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे पर पड़ोसी देशों की भी निगाहें होंगी। ट्रंप के जाने से पाकिस्तान को नए समीकरण की उम्मीद बंधी थी, लेकिन बाइडेन से मिलना तो दूर, फोन पर बात करना भी इमरान खान के लिए किसी ख्वाब के जैसा है। वहीं अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत की ऐसी तैयारी से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई होगी। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।